सर जी, आज आप क्या नया सेगमेंट लेके आए हैं? मैं आज सेगमेंट ऐसा लेके आऊं कि ये सेगमेंट बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत से भाइयों को लेयर में दिक्कत आ रही है, लेयर के काम में। जी। और दिक्कत का इसलिए पता होता है क्योंकि वो चीज हम खुद फेस करते हैं, तो प्रॉब्लम का पता रहता है कि हमको आ रही है तो सब टेक्नीशियन को आ रही है। हाँ जी। आईफोन एक्स आया था, बहुत टूल आए एक्स की लेयर बनाने के लिए। जी लोन का टूल आया, उसके बाद आपका मीजिंग आ गया। मीजिंग के बाद ये फोंग का एडजस्टमेंट वाला, क्योंकि शुरू शुरू में लोगों को बोर्ड इक्वल रखने में भी दिक्कत आती थी। इसमें क्या एडजस्टमेंट रखो, उसके बाद उठा लो। एक्स तक ठीक था। उसके बाद कुछ लोगों को हैंडल करने में, जो स्टेंसिल ऊपर रखी है उसको हैंडल करने में या उसको बिठाए रखने में दिक्कत आती थी। तो ये 3D आ गई ऊपर लॉक करने के लिए, ऐसे ऊपर से लॉक करो, वो एरिया रहेगा, उसके ऊपर हीट मारो। लेकिन ये कामयाब नहीं हुई थी। 3D आई थी, बहुत से भाइयों ने पैसे खराब किए। मैकेनिक फिर एक डायरेक्टर लेके आया, स्टेंसिल, बहुत मोटी स्टेंसिल थी ये। लेकिन हम लोगों ने कुछ अपने जुगाड़ निकाले, काम हम लोग करने लग गए। खाली टूल के ऊपर डिपेंड रहते तो काम ना होते। चलो एक्स तो हर बंदा कर लेता था जी। फिर एक्स के बाद मॉडल आ गए, 11 आ गया, 11 प्रो आ गया, 12 सीरी आ गई। 12 तक भी ठीक था, चल रहा था। हाँ जी। जब 13 और 14 अपडेट हो गए ना, आप ध्यान रखो, ध्यान दो कि बोर्ड लेंथी हो गए, लंबाई में हो गए। हाँ जी। लंबाई में होके एल बन गई जी। एक्स में एल नहीं थी, एक्स में सीधा था, उसमें एल शेप बन गई, एक तरफ से बोर्ड घूमता है। तो लेंथी होने के कारण ना वो मेंटेन नहीं हो पाता था कभी। मतलब अगर बोर्ड कनेक्ट कर रहे हैं, दो बोर्ड कनेक्ट कर रहे हैं, कभी इधर से सेट हो गया तो ये उठ गई, इधर से सेट हो गया तो ये उठ गई। तो ये दिक्कत आ रही थी बार बार। हम लोग तो मेंटेन करते थे, जिस साइड उठता था उस साइड ऊपर के बोर्ड पे भी बॉल बना देते थे, कनेक्टिविटी करवा देते थे। लेकिन होता क्या था, उसे टाइम बड़ा कंज्यूम होता था। काम तो हो जाता था, कोई ना कोई जुगाड़ जो मैकेनिक है वो कर लेगा किसी ना किसी जुगाड़ से, लेकिन टाइम वेस्ट है। अगर 5 फोन आ गए ऐसे तो एक दिन में नहीं दे पाओगे अगर आप ऐसे मेंटेन कर रहे हो जी। लेयर की दिक्कत आ रही थी। तो मैंने ना बरनू भैया से और तरुण भैया से इसके बारे में डिस्कस की कि भैया, जब मैं स्टेंसिल रखता हूं बोर्ड के ऊपर, होता क्या है कि अगर एक साइड से, मान लो कैमरा घुमाओ, अगर अगर इस साइड से सेट हो गई एक साइड से जी, तो मैं अगर दूसरी तरफ देखूंगा तो दूसरी साइड से ऐसे उड़ जाएगी, बिल्कुल इक्वल नहीं आएगी, आधी बॉल पे आएगी, आधी बाहर आएगी। जी। अगर इस साइड से सेट होगी तो इधर से आधी बाहर आएगी, आधी दूसरी तरफ जाएगी। तो वरुण भैया ने इसका मेरे को हल दिया कि मेरे पास अंकुश एक कंपनी की स्टेंसिल आई है। कंपनी का नाम है, नाम आपको दिखा देता हूं मैं, कंपनी का नाम है लोएवी। आप स्पेलिंग पढ़ लो, इनके नाम थोड़े चाइनीज के उल्टे सीधे होते हैं। LUOWEI। तो स्टेंसिल की जो कंपनी है, ये तो कंपनी का नाम है, जो स्टेंसिल उन्होंने निकाली इनका नाम है जीरो एरर स्टेंसिल, जीरो एरर। सबसे पहले तो मैं मैग्नेट को देख के खुश हो गया। मैग्नेट इतने अच्छी क्वालिटी के हैं, इतने हाई पावर के हैं। जब आप हीट मारते हो ना, कभी ध्यान रखना, जिसको मेटल के बारे में पता है, जब आप हीट मारते हो, अगर लो मैग्नेट नीचे लगा हुआ है, नीचे उसके लो मैग्नेट है, जब आप हीट मारोगे ना, मैग्नेट अपना काम छोड़ेगा। क्या छोड़ेगा? मैग्नेट अपना काम छोड़ जाएगा जब आप हीट मारोगे। उसकी जो वैल्यू वो चेंज होने लग जाती है। अब हमें जो बॉल बनानी है, हीट मार के बनानी, तो मैग्नेट अपना काम छोड़ जाता है। मैंने जब इसका मैग्नेट टेस्ट किया तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ना, काफी आम जो आ रहे हैं मॉडल उनसे काफी ज्यादा मजबूती से पकड़ करता है, बहुत सॉलिड है मैग्नेट इसका। तो मैग्नेट देख के अच्छा लगा। उसके बाद जो इसका रिजल्ट है, कोई भी मॉडल लगा लो, जब आप स्टेंसिल रखोगे, अब मैंने डेमो दे दिया आपको उठा के, लेकिन ये स्टेंसिल में ऐसा नहीं। अगर मैं ऐसे सेट कर लेता हूं, उसके बाद मैग्नेट के ऊपर रख लेता हूं, आप ध्यान दें, ये एक किनारा, बिल्कुल ध्यान दें, ये दूसरा किनारा, ये तीसरा किनारा। लो जी, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा देख लें। वीडियो में एक दिक्कत हो सकती है कि आपको ऐसा लगेगा साइड पे है, क्यों? मैं एक फंडा बता दूं, इधर कैमरा करो, एक फंडा बता दूं। जब भी आपने स्टेंसिल रिवोल्व करनी है, लेयर रिवोल्व करनी है स्टेंसिल पे, आप पहले उसी लेयर के ऊपर, कड़े के ऊपर हल्के से सेम वही टेम्परेचर से, जैसे 138 से कर रहे हो,
तो 138 लेके उसी बोर्ड पे आप आयरन से ऐसे लेयर बना लो। बिल्कुल प्लेन कभी नहीं करना। जब आप बिल्कुल प्लेन करते हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलते। देखो प्लेन चीज को सोल्डर लेड पकड़ेगा। अगर नीचे भी सोल्डर की बॉल पकड़ी बनी हुई है तो सोल्डर की बॉल, सोल्डर को जब आप हीट मारोगे एक तो वो मेल्ट हो जाएगी, एक सोल्डर मेल्ट हो जाएगा। सोल्डर की बॉल सोल्डर को बहुत जल्दी पकड़ लेगी। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, हमें पॉइंट नहीं पता होते, जिसके कारण हमें रिजल्ट नहीं आता। और अब ये देख लो, मैं सारी स्टेंसिल इसकी चेक कर चुका हूं। जितनी भी स्टेंसिल है इसकी मैं सारी वेरीफाई कर चुका हूं। किसी में भी 1% की बॉल इधर से उधर हो जाए मतलब ही नहीं। उसके बाद इसकी पकड़ देख लो, पकड़ इतनी अच्छी है। अगर हीट आएगी भी ना, हाँ ये है कि पकड़ अच्छी है, ये नहीं कि आप ट्वीजर का यूज नहीं करोगे। ट्वीजर आपने यूज करनी है। आप जिधर भी हीट कर रहे हो ट्वीजर साथ के साथ लेके ही जानी जी। सपोर्ट है, अच्छा है, लेकिन ये नहीं कि वो पकड़ के रखेगा आपके लिए। हाँ अगर पहले आप टोन कर लोगे, छोटी छोटी बॉल बना लोगे उसके ऊपर, तो वो बॉल का फायदा यह है कि आपका सोल्डर बहुत जल्दी कम हीट पे भी बॉल रेडी कर देगा। तो कैसी लगी नॉलेज? अच्छी सर, बिल्कुल अच्छी थी। ठीक है जी। ट्राई करो, मजा आएगा काम करने में और आपको रिजल्ट मिलेंगे इतनी टिप्स से। मिलते हैं कोई नेक्स्ट अपडेट में। बाकी डीलर का नंबर नीचे मैंने दिया हुआ है, तरुण और वरुण भाई से आप कांटेक्ट करते हो। बाबा 2 कंपनी मैंने आपको दिखा दी। ठीक।